दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं इस गांव में। इस गांव का नाम जो है बाकौली है। तो बाकौली में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये हमारे आसपास कुछ भाई बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। आज इनसे भी कुछ इस्लामी सवाल होने वाले हैं इंशाअल्लाह, और सवाल जो है नमाज के ताल्लुक़ से होने वाले हैं। तो आप जो है आज की वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये पता चलेगा कि नमाज के ताल्लुक़ से जो सवाल हैं वो कितने अहम हैं और कितने ज़रूरी हैं। अच्छा, पहले नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है चाचा? रफ़ीक अहमद। रफ़ीक अहमद। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गुलफ़ाम, मैं बाकौली से रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। तो नमाज के ताल्लुक़ से सवाल करें आपसे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जब फजर का वक्त शुरू होता है तो कब से कब तक रहता है, और कब से शुरू होता है फजर का वक्त? फजर का वक्त 5 से तुलू अफ्तार, जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक रहता है। अच्छा, ये बताइए, ज़ोहर का जो वक्त जब शुरू होता है, अगर घड़ी ना हो तो हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया? एक तो सूरज से भी लगा सकते हैं और टाइम देखकर पता लगा सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, सूरज से कैसे पता लगा सकते हैं ज़ोहर का वक्त कब से शुरू होने वाला है? 1:30 बजे से और 2:30 बजे तक। नहीं भाई, ये तो जो घड़ी है ना उसका वक्त हुआ, लेकिन जो वक्त का अंदाज़ा है ना वो कैसे लगा सकते हैं? घड़ी नहीं हो तो कैसे अंदाज़ा लगेगा? तो फिर अंदाज से ही पढ़ना पड़ेगी। नहीं, कोई तरीक़ा तो होगा कि इस तरीक़े पर हम अमल करें तब ज़ोहर का वक्त होगा। नहीं, अब तो समझ लो कि मोबाइल चल रहे हैं, उनमें टाइम है, और अब तो नेट का मामला चल रहा है। अब तो समझ लो कि वैसे ही पढ़ लेते हैं अंदाजे से। बात आपकी ठीक है, नेट का ज़माना है, लेकिन ये बताइए कि अगर नेट भी ना हो और घड़ी नहीं हो तो जो पहले के लोग पढ़ते थे तो वो किस तरीके से नमाज़ पढ़ते थे, उनको थोड़ा सा बताएं। पहले तो ऐसा होता था कि एक ढेंचे का पेड़ रख लेते थे, तो उसकी पत्ती मिल गई, मगरिब का टाइम हो रहा है तो वो पत्ती मिल गई, मगरिब का टाइम हो गया शुरू। इस तरीके से पढ़ते थे। अब तो समझ लो कि अब तो कोई बात नहीं है, अब तो मोबाइल के ज़रिए देख लेते हैं। नहीं, कुछ अंदाज़ा तो होगा कि भाई ये जो है इतना साया दुगना हो जाए, या धूप जो है जो सूरज है वो कहाँ होना चाहिए, तब जब दोपहर होता है तो दोपहर जो माना जाता है वो कब माना जाता है, उसका कोई अंदाज़ा है आपको? 11 बजे से 12 बजे तक दोपहर ही होता है। अच्छा, आप बताएं। जी, जवाब सवाल बता दीजिए एक बार। नहीं, बताओ, ज़ोहर का वक्त अगर हमें देखना है तो कैसे देखें, और जो पूरी मतलब आबोताब के साथ जो दोपहरी होती है तो वो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, आप बताइए। सूरज से ही लग सकता है, और मौसम देखकर इस तरह ही है। अच्छा बेटा, आप बताओ। मुझे पता नहीं। अच्छा, मगरिब का वक्त, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। अच्छा, तुम बताओ, नाम क्या है? अरहान। माशाल्लाह। तो ये बताइए कि जो मगरिब का वक्त अगर टाइम नहीं है, घड़ी अगर किसी के पास नहीं है, तो उसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे हम? ज़ोहर का जो वक्त होता है, जो दोपहरी होती है, तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लकड़ी को खड़ा कर दें। जब वो लकड़ी खड़ी हो जाएगी तो उसकी जो परछाई है वो चारों तरफ बराबर हो, तब आप समझेंगे कि ये बिल्कुल ठीक दोपहरी हो गई। अब उसका साया जब लकड़ी के बराबर होगा तब आप समझेंगे कि अब ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। लेकिन अब ज़ोहर का वक्त तो हमने बता दिया, अब असर का वक्त आप बताएं। असर का वक्त 4 बज के कितने मिनट पे है? 4:10 पे। टाइम जो है घड़ी का जो बता रहे हैं आप, लेकिन आपको जो अंदाज़ा हम बता रहे हैं इस तरीके पर अमल कीजिए। तो फिर तो समझ लो सूरज के हिसाब से मतलब पढ़ सकते हैं उसको। कैसे पढ़ सकते हैं? साया कितना होगा और किस तरीके से हम पढ़ें, घड़ी ना हो, और उसके बाद हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ सकते हैं? ये तो अंदाज़ा ही चल सकता है, और उसमें और क्या, उसके अगले कोई और चारा नहीं है। सूरज समझ लो कि आगे बढ़ गया परछाई, लकड़ी जो आपने गाड़ी ज़ोहर के टाइम बस चारों तरफ साया हो गया, और उसके बाद में असर का टाइम हुआ
तो आगे बढ़ गई परछाई, उसकी अंदाजे से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इशा का वक्त बताइए कब से कब तक रहता है? 8:15 पे शुरू होता है और उसके बाद में फिर समझ लो कि आधे घंटे रहता है बस टाइम, इशा का वक्त। इशा का वक्त। अच्छा, आप आइए 1 मिनट, थोड़ा सा चाचा 1 मिनट। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो तुम बताओ। अच्छा, अंकल को पूछो हमारे। आप बता दो इशा का वक्त कब से शुरू होता है और कब जाके ख़त्म होता है? 8:30 से होता है और फजर तक रहता है। अच्छा, इशा का वक्त शुरू होता है तकरीबन मगरिब का जब वक्त ख़त्म हो जाता है तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। उस वक्त से लेकर के सुबह सादिक तक, जो सुबह सादिक की एक रोशनी होती है, एक रोशनी होती है, जब वो रोशनी फैल जाती है तो उसके बाद में सुबह का वक्त यानी फजर का वक्त शुरू हो जाता है। और जब सूरज निकलता है, तुलु आफ्ताब होता है, तब जो है फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि तहज्जुद का जो वक्त है वो कब से शुरू होता है, कब होता है? मुझे पता नहीं। अच्छा, तुम्हें मालूम बेटा? किसी को नहीं पता? आपको? हाँ, इधर आइए। अच्छा, कब से जो है जो तहज्जुद का वक्त है वो कब शुरू होता है? तहज्जुद का वक्त जैसे हम इशा की नमाज़ पढ़कर सोए और जिस टाइम भी आँख खुलती है, तहज्जुद का वक्त जिस वक्त भी आँख खुले। जैसे 1 घंटे या 2 घंटे ऐसे सोने के बाद में आँख खुले नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, भाई का कहना है कि जब इशा की नमाज पढ़ के हम सो जाएं, उसके बाद जब आँख खुलती है उस वक्त जो है वो तहज्जुद का वक्त होता है। तो तहज्जुद की नमाज एक नींद सोने के बाद जो है वो पढ़ सकते हैं। जो तरीक़ा मैंने बताया कि जब सूरज निकलता है उसके बाद जो है फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है, और इसी तरह से ज़ोहर का जो वक्त हमने देखना है, लकड़ी को गाड़ दिया, उसका साया उसके बराबर हो गया, तो समझ लीजिए ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। अब उस लकड़ी का साया दुगना होगा तब असर का वक्त शुरू होगा। उसके बाद यूं ही जब मगरिब का वक्त होता है तो आसमान पर एक सुर्खी होती है। जब सूरज डूबता है, गुरूब होता है, तो वो एक सुर्खी होती है, और जब तक सुर्खी रहती है मगरिब का वक्त रहता है। उसके बाद जब सुर्खी गायब हो जाती है तब इशा का वक्त शुरू हो जाता है, और इशा का जब वक्त शुरू हो गया उस वक्त से लेकर सुबह सादिक तक इशा का वक्त रहता है। जब सफ़ेदी यानी जो शफक का वक्त होता है, सफ़ेदी फजर के वक्त में फूटती है, उस वक्त जो है वो फजर का वक्त जो है शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, ये बताइए कि वित्र जब पढ़ते हैं तो वित्रों में तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं, तो उस वक्त हम क्या पढ़ते हैं? दुआ कुनूत, याद है आपको? अल्लाहुम्मा इन्नी लका समंतु बाबकम। नहीं, ये तो आपने रमज़ान की दुआ सुना दी, आप सुनाएं। रुको मैं याद कर लूँ। कोशिश कीजिए, कोशिश। जी, आप बताएं। नहीं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका, यही है ना? अच्छा, आप सुनाइए। शुरू बता दो। दुआ कुनूत आप सुना दीजिए। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु इलैका व नुशनु इलैकल खैरा व नखलउ व नतरुकु मन यफ़्ज़ुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व नस्जुदु इलैका व नसआ व नाफ़िदु व नरजू रहमतिका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। माशाल्लाह, आपने जो है ये सुनाई तो है, लेकिन इसमें कुछ खामियां, कुछ गलतियां हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको सुधारने की कोशिश करें। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमने ये वीडियो बनाई है इसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हासिल हुई होंगी।